प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वसंत भाग 3 से श्री कामतानाथ जी द्वारा लिखी कहानी लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ कहानी में हम देखते हैं कि बदलू नाम का मनिहार जो चूड़ियाँ बनाने और बेचने का कार्य करता है, गांव में रहता था। लेखक भी अपने मामा के घर जाते और बदलू काका के पास बैठे रहते और देखते कि बदलू काका किस प्रकार चूड़ियाँ बनाते और बदले में बदलू काका उन्हें रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देते। लेखक हर वर्ष इसी चाव से अपने मामा के गांव जाया करते। बदलू काका अपनी चूड़ियां पैसों से नहीं बेचते थे, बल्कि वस्तु विनिमय के माध्यम से बेचते थे, अर्थात चूड़ियों के बदले में वे अनाज लेते थे। आगे पीछे वे चूड़ियां मुफ्त में भी दे देते थे, परंतु विवाह के उत्सव पर वे पूरी कसर निकालते थे और चूड़ियों के बदले में अपनी पत्नी को कपड़े, अपने लिए पगड़ी, अनाज और पैसे लेते। इस प्रकार बदलू काका अपना जीवन खुशी खुशी बताते। लेखक उन्हें बताते कि शहर का जीवन किस प्रकार से है और शहर में लोग, वहाँ की औरतें अपनी कलाइयों पर कांच की चूड़ियां पहनती है। तो इस तरह से लेखक की बातें सुनकर बदलू काका को खूब गुस्सा आता और सोचते कि किस तरह से लोग रीति रिवाज छोड़ते चले जा रहे हैं। इस तरह से लेखक और बदलू काका ढेर सारा समय साथ बिताते। 2-3 वर्षों तक लगातार छुट्टियों में अपने मामा के गांव आने के बाद लेखक के पिताजी का तबादला हो गया था। अब लेखक नहीं आ पाए थे। अब लेखक 10 वर्षों के बाद अपने मामा के गांव आए और वे बदलू काका को मिलने पहुंचे और उन्होंने देखा कि किस तरह से अब समय बदल चुका था। ना अब बदलू काका के पास लाख की चूड़ियां थी और ना ही लाख की चूड़ियां बनाने का सामान। और बातों ही बातों में लेखक को पता चलता है कि अब वे चूड़ियां बनाने का कार्य नहीं करते और देखते हैं कि अब बदलू काका के पास वो गाय भी नहीं है जिसकी मलाई वे जिसके दूध की मलाई वे लेखक को दिया करते थे। इस तरह से लेखक हमें बताते हैं कि किस तरह से मशीनी युग आने के कारण हजारों लाखों लघु उद्योग और गांव में अपना पैतृक कार्य कर रहे लोगों का काम छिन गया है, अर्थात उनके हाथ कट चुके हैं। परंतु बदलू काका का आत्मसम्मान वैसे का वैसा ही था, अर्थात उन्होंने अपना आत्मसम्मान नहीं खोया था। लेखक हमें ये भी बताते हैं कि बदलू काका हार कर भी हार नहीं मानते। उनका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट सके। इस प्रकार लेखक ने हमें इस कहानी के माध्यम से लघु उद्योग और गांव में अपना पैतृक कार्य कर रहे लोगों के छीनने का दुख प्रकट किया है।